हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाए, तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है और किस तरीके से आप लिख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है और समझते रहना है कि किस तरीके से हम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं, और साथ ही में आपको उसको पढ़ते रहना है। और जो भी वर्ड्स आपको नए दिखाई देंगे उनको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ें तो उसका मतलब आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो आप सभी का जो आज हमारा टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है सेंटेंसेस प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो सेंटेंसेस प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? सेंटेंसेस मतलब होता है वाक्यों, है ना, वाक्यों। अब देखिए, प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण किया जाना, उच्चारण किया जाना। ठीक है ना, तो यानी कि वाक्यों का उच्चारण किया जाना आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे वर्ड्स को किस तरीके से प्रयोग करके आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं वो भी सीखने वाले हैं। साथ में अगर आपको पढ़ने नहीं आता है इंग्लिश तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस क्या है वो पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है MY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माय। क्या लिखते हैं? इसे हम लोग पढ़ेंगे माय। पेन, इसे माई नहीं पढ़ना है, माय पढ़ते हैं। ठीक है, और पेन, इसे हम लोग पढ़ते हैं पेन, है ना, माई पेन। तो अगर हमें बोलना हो किसी को, माई मतलब क्या होता है? मेरी या मेरा होता है। ठीक है, तो कलम है तो मेरी लिखेंगे, मेरी। पेन मतलब कलम। ओके, तो अगर हमें किसी को बोलना हो मेरी कलम, तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे माई पेन, यानी कि मेरी कलम। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। उसी तरीके से आगे क्या है उस पर ध्यान दीजिए। आगे लिखा हुआ है YOUR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं? योर। और योर यहाँ पर इसे BOO के है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे बुक। ठीक है, यहाँ पर डबल ओ है लेकिन यहाँ पर इसका हर्षु उच्चारण होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। अब इसका देखिए, योर, योर मतलब क्या होता है? आपकी, तुम्हारी, तुम्हारा शब्द होता है। ठीक है, अब बुक मतलब होता है किताब, बुक मतलब किताब। ओके, तो अब इसे हम कैसे बोलेंगे? अगर हमें किसी को बोलना हो कि आपकी किताब, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? योर बुक। ठीक है, और ज़्यादा किताब है तो योर बुक्स बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रयोग करके बोलना है इंग्लिश। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है OUR, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आवर। क्या पढ़ेंगे? आवर। ऐसे पढ़ेंगे स्कूल। देखिए CH का जो उच्चारण है यहाँ पर क होता है। ठीक है, स्टूल नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग पढ़ेंगे स्कूल। ओके, तो अब इसका मतलब समझ लीजिए। आवर मतलब होता है हमारा। क्या होता है? हमारा। और स्कूल मतलब क्या होता है? विद्यालय, है ना। स्कूल मतलब विद्यालय, यानी कि अगर हम किसी को बोलना हो कि हमारा विद्यालय, तो क्या बोलेंगे? आवर स्कूल। हमारा कॉलेज, तो आवर कॉलेज ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं, है ना। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर देयर, देयर काउ, देयर काउ। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। देयर मतलब क्या होता है? उन लोगों, उन लोगों। ओके, और काउ, काउ मतलब होता है गाय। क्या हम इसको बोल सकते हैं? हम बोले उन लोगों का गाय, तो क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? देयर काउ, यानी कि उन लोगों का गाय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ उसे समझते हैं ना। तो लिखा हुआ है HIS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हिज, हिज ब्रदर। इसे ब्रदर पढ़ते हैं ना, ब्रोदर नहीं, यहाँ पर ओ का चलन होता है ना। अब देखिए हिज मतलब क्या होता है? उसका। और हिज का प्रयोग है हमेशा पुलिंग के लिए किया जाता है, तो ब्रदर है तो कोई पुलिंग होगा भाई। ठीक है, ब्रदर मतलब क्या होता है? भाई। यानी कि अगर हमें किसी को बोलना होगा कि उसका भाई, तो क्या बोलेंगे? हिज ब्रदर। ओके, इस प्रकार से प्रयोग करके आप लोग बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए अच्छी तरह से।
तो आगे लिखा हुआ है HER, तो इसमें हेयर नहीं पढ़ना है, ई का उच्चारण अ हो जाता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं हर। देखिए ER रहेगा तो उसका उच्चारण और होगा, ठीक है। तो इसको ये आपको ध्यान रखना है। जैसे में यहाँ पर CSTER है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं सिस्टर, यानी कि और यहाँ पर ई का उच्चारण अ हो जाता है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टर। ओके, अब इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा। हर मतलब क्या होता है उसकी, हर का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसकी सिस्टर मतलब क्या होता है बहन, है ना। यानी कि अगर हमें किसी को बोलना होगा कि उसकी बहन, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, हर सिस्टर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है ITS टेल, यानी कि इट्स टेल, तो इट्स मतलब होता है इश्क, सॉरी पहले हम इसका उच्चारण लिख देते हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे इट्स टेल, ठीक है। ए रहता है तो ए का उच्चारण जो है ए के लिए हो जाता है, यानी कि ए। ओके, इट्स मतलब होता है इसका या इसकी बोल सकते हैं, टेल मतलब होता है पूंछ। ओके, यानी कि अगर हमें किसी को बोलना होगा कि इसकी पूंछ या इसका पूंछ, तो इट्स टेल बोल सकते हैं। ओके, अब आगे देखें, आगे क्या है उसे समझिए। आगे लिखा हुआ है RAM स्टोपीएस शर्ट, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ेंगे हैं राम्स शर्ट, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। तो राम से मतलब राम, देखिए स्टोपियस जब भी लगा रहेगा तो राम का तो राम ही होगा, है ना। और स्टोपियस का हो जाएगा का, राम्स का। स्टोपियस जब भी लगा रहे उसका मतलब का के की हो जाता है, ठीक है। राम्स का शर्ट मतलब होता है कमीज, तो राम शर्ट्स इसका मतलब क्या हो गया, राम की कमीज। यानी कि अगर हम किसी को इस तरीके से बोलना है राम का कमीज, श्याम का कमीज, तो राम्स का कमीज है तो राम शर्ट बोलेंगे, यानी कि स्टोपियस लगा देना है। श्याम का कमीज है तो श्याम्स शर्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं आप यूज करके, ठीक है। अगर लिखा हुआ है SITA, जैसे मैं यहाँ पर भी एक और एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे सीता। देखिए यहाँ पर इधर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से ही होगा आई है तो, बट ऐसा हम नाम में चलता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना, सीता, सीताज, ठीक है, सीताज फादर। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। देखिए सीता मतलब सीता हो जाएगा, ठीक है। और स्टोपियस है तक का, सीतास का, और फादर मतलब पिता, सीतास के पिता, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है RADHA, इसी तरीके से है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं राधा, नाम है तो राधाज बैग, राधा है तो राधा हो जाएगा, स्टोपियस का क्या हो जाएगा का, तो राधा का बैग मतलब थैला, राधा का थैला, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, राधाज बैग। ओके, इस प्रकार से आप भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है माय ब्रदर्स फ्रेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, माय मतलब होता है मेरा, मेरे हो जाएगा यहाँ पर, ब्रदर मतलब भाई, स्टोपियस है तो कहा गया मेरे भाई के, का फ्रेंड मतलब दोस्त, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि अगर मैं किसी को मेरे भाई का दोस्त, तो माई ब्रदर्स फ्रेंड, ठीक है। मेरे बहन का दोस्त माई सिस्टर्स फ्रेंड, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है योर, इसे हम लोग पढ़ेंगे योर अंकल्स अंकल्स और अंकल्स हाउस, है ना। तो इससे हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए योर मतलब होता है आपके, ठीक है। अंकल्स मतलब चाचा, चाचा के, हाउस मतलब घर। ऐसे अगर बोलना है कि आपके चाचा के घर, आपके दादा के घर, आपके नाना के घर, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है योर अंकल्स हाउस, यानी कि आपके चाचा का घर। तो इस तरीके से आप भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ऐसे इस प्रकार प्रयोग करके, ठीक है। अगर लिखा हुआ है THAT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दैट बॉय, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस गर्ल, ओके। और यहाँ पर लिखा हुआ है दीज पेन्स, ओके। तो इन सभी का हम मतलब समझ लेते हैं, ओके। तो दैट मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा उसका, सॉरी
वाई मतलब होता है लड़का। तो अगर हमें किसी को बोलना होगा कि वह लड़का, हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट बॉय। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल, दिस मतलब हो जाएगा या, गर्ल मतलब लड़की। और हमें किसी को बोलना होगा कि यह लड़की, तो बोलना होगा यह लड़की, तो क्या बोलेंगे दिस गर्ल। यानी कि पास में हो तो दिस का प्रयोग करना है और दूर हो तो दैट का प्रयोग करना है, और सिंगुलर नंबर होना चाहिए, यानी कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे समझिए क्या लिखा हुआ है। दीज, दीज मतलब क्या होता है ये, और पेन्स मतलब कल में। ओके, यानी कि अगर हमें कोई चीज ज्यादा है और पास में है, तो जैसे में यहाँ पर एक कल में, ज्यादा कल में है तो एक का क्या हो जाएगा दिस, कल में का पेन्स। ठीक है, अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझ लेते हैं ना। तो आगे लिखा हुआ है दोज, दोज कार्स, दोज कार्स। ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं क्या है। दोज मतलब का वे, कोई चीज ज्यादा हो तो दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूर हो तो कार्स मतलब गाड़ी, गाड़ियां हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी को बोलना है दोज कार्स, यानी कि वे गाड़ियां, अगर हमें बोलना वे गाड़ियां तो दोज कार्स, वे पेड़ तो दोज ट्रीज, इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना है ना। अब आगे देखिए लिखा हुआ है डोर, द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, द का मीनिंग नहीं होता है, डोर मतलब होता है दरवाजा, है ना। ऑफ मतलब का, द का मीनिंग नहीं होता है, हाउस मतलब घर। यानी कि अगर हमें किसी बोलना है घर का दरवाजा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप लोग को समझ आइएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए। तो लिखा हुआ है यहाँ पर द वाटर, ठीक है, ऑफ दिस पॉन्ड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा समझिए। द का कोई मीनिंग नहीं होगा, वाटर मतलब होता है पानी, है ना, और ऑफ मतलब होता है का, जिस मतलब यह, पॉन्ड मतलब तालाब, तालाब, ठीक है, सॉरी तालाब होगा। तो इसका मतलब क्या होगा देखिए, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, यानी कि द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, यानी कि इस तालाब का पानी। ओके, अब आगे देखिए समझिए, आगे लिखा हुआ है द मिल्क, द मिल्क ऑफ दिस बफेलो, बफलो बोलेंगे, बफलो, बफलो। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं होगा, मिल्क मतलब होता है दूध, ऑफ मतलब का, दिस मतलब ये होता है, और बफलो मतलब होता है भैंस। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब क्या होगा अच्छी तरह से समझिए। तो लिखा हुआ है द मिल्क ऑफ दिस बफलो, यानी कि द इस, यानी कि ये भैंस, ये भैंस का दूध। ठीक है, यानी कि बहुत सारे भैंस है तो सॉरी मतलब यहाँ पर एस होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भैंसों का दूध, भैंसा अलग होता है भैंसों, यानी कि फुल फॉर्म है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है द कैपिटल, कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होगा, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, कैपिटल मतलब है राजधानी, ठीक है, ऑफ मतलब का, इंडिया मतलब होता है भारत। ओके, तो समझिए द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राजधानी। अगर हमें इसी तरीके से बहुत सारा सेंटेंस बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए और भी सेंटेंस है। ठीक है, लिखा हुआ है द किंग ऑफ दैट, दैट स्टेट। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए, द का कोई मीनिंग होता नहीं है, किंग मतलब होता है राजा, ऑफ मतलब का, दैट मतलब वह, ठीक है, और स्टेट मतलब होता है राज्य। तो इसका मतलब अच्छी तरह से समझिए क्या होगा, द किंग ऑफ दैट स्टेट, यानी कि उस राज्य का राजा। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए क्या, द ब्यूटी
ऑफ दैट गर्ल। ठीक है, इसका मतलब समझिए। द का मीनिंग नहीं होगा, ब्यूटी मतलब था सुंदरता, सुंदरता। ऑफ मतलब का, दैट मतलब वह, या यहाँ पर उस हो जाएगा, गर्ल मतलब लड़की। तो इसका मतलब समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्या हो गया यहाँ पर देखिए, द ब्यूटी ऑफ दैट गर्ल, यानी कि उस लड़की की सुंदरता। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल मतलब क्या होगा, गर्ल्स मतलब तो लड़कियों, क्योंकि फुल फॉर्म में है तो लड़कियों, गर्ल्स। तो यहाँ पर इसका प्लेस लग जाएगा, और गर्ल्स यानी कि का लड़कियों का छात्रावास, छात्रावास। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है इसे समझते हैं ना। तो आगे लिखा हुआ है बॉयज, बॉयज गार्डन, है ना। और इसका मतलब समझ लीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, बॉयज मतलब लड़कों, लड़कों का गार्डन मतलब बगीचा, यानी कि अगर हमें बोलना होगा लड़कों का बगीचा तो बॉयज गार्डन, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। आगे लिखा हुआ है मेंस, मेंस प्लेस, लिखा हुआ है माय लव। ओके, मेंस मतलब होता है आदमियों, प्लेस मतलब इस डब्ल्यू से तो कहा हो जाएगा, प्लेस मतलब स्थान। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या हो गया, मेंस, मेंस प्लेस यानी कि आदमियों का स्थान। माई मतलब था मेरा, लव मतलब प्यार। और हम बोलना है मेरा प्यार तो माई लव, क्या बोलेंगे, माई लव, मेरा प्यार। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखते रहें इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं किसी और वीडियो में संदेश है, टॉपिक के साथ, तो अगले बाय, टेक केयर।